हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि सर ये बताइए, अब यूपीपीसीएल की वैकेंसी कौन कराएगा फिल, मतलब भर्ती प्रक्रिया जो है वो कौन पूरी कराएगा? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी कि विद्युत सेवा आयोग, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी? यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपी पीसीएल, TG2, जेई, एई और बी यूपीपीसीएल के तहत होने वाली वैकेंसियाँ जो इसमें नहीं लिखी है मैंने थंबनेल में, चाहे वो अकाउंटेंट हो या और, में भर्ती कौन कराएगा? यूपी ट्रिपल एस सी वर्सेस विद्युत सेवा आयोग कौन कराएगा? तो इसको लेकर एक आरटीआई के माध्यम से जवाब आ गया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे और चैनलों के माध्यम से भी आप तक पहुँच गया होगा, तो मैंने सोचा बता ही दूँ आपको। तो आप लोग बहुत संशय में थे और बार बार ये कमेंट भी आ रहा था कि कौन कराएगा कौन कराएगा। इससे पहले लाइव आकर मैंने आपको एक बार बताया भी था कि भाई अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत मत हो। ये सिर्फ रूमर होती है। रूमर मतलब बिना ऑथेंटिक जानकारी के बताई गई कोई भी न्यूज़ बहुत तेज़ी से जो वायरल हो उसको रूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये रूमर है बस। अभी ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए विद्युत सेवा आयोग एक बाकायदा नोटिस निकालेगा, बाकायदा आप सब लोगों को अवगत कराया जाएगा। हम लोगों तक तो पहुंचेगा ही, विभाग में हम जितने लोग हैं सब लोगों तक पहुंच ही जाएगा। एक लेटर सर्कुलर होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जारी होती हैं। ठीक है, तो उस जो आरटीआई के माध्यम से जवाब आया है वो हम आप तक शेयर कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं और ये वीडियो आपको 6 तारीख को मिलेगा। 3 तारीख को इसका जवाब आया है, 3 अगस्त 2024 को। ठीक है, इसमें जो ऊपर डिटेल है जिन्होंने ये आरटीआई डाली है उसकी डिटेल को छुपा दिया गया है, हाइड कर दिया गया है। बाकी आरटीआई के तहत आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं विभागों की, तो वो उन्होंने ली है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित पोर्टल पर की गई नई प्रथम अपील पत्र संख्या इतने इतने के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं के सापेक्ष इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना इनकम्प्लीट, मिस एंडिंग ऑफ फॉल्स अंकित करते हुए अपील के माध्यम से विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या क्या है ये चीज़ें पढ़ लो, बाकी तो जो लिखना है वो लिखना है ही। इनको जो पूछा गया है उसका देखो। यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट यूपी ट्रिपल एससी से होगा क्या? मतलब इन्होंने पूछा है कि जो यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम है, चाहे वो जेई हो, एई हो, TG2 हो, वो कौन कराएगा? तो देखो, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वर्तमान अभी तक कोई भी बाकायदा ये नोटिस नहीं आया है कि यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। तो जब तक नए के बारे में कोई नोटिस या कोई लेटर नहीं आ जाता तब तक जो पीछे प्रक्रिया चल रही है वही चलती है। और वही मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया किस विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ गोमती नगर लखनऊ के स्तर से संपादित की जा रही है। मैंने बताया कौन करा रहा है? विद्युत सेवा आयोग लखनऊ गोमती नगर लखनऊ में जिसका मुख्यालय है। ठीक है, पावर कॉरपोरेशन ही इस भर्ती को अभी तक करा रहा है और यही अभी आगे भी कराएगा जब तक इसके बारे में कोई नोटिस, कोई लेटर, कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक। यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा? इन्होंने पूछा है कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो फिर उन्होंने जवाब दिया है। उसका जवाब ये है, देखो मांगे गए बिंदु ये हैं और उसके जवाब इस साइड में लिखे हैं। उन्होंने पूछा है कि वर्तमान मतलब पूछा है कि यूपी पीसीएल का जो यूपी ट्रिपल एससी कराने वाली है वो कौन कौन सा एग्ज़ाम कराएगी? तो कह रहे हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन गोमती नगर लखनऊ की ओर से संपादित की जा रही है। ठीक है, इसमें एक और भी चीज़ हिडन है, अगर आप और ज़्यादा पूछना चाहते हैं तो विद्युत सेवा आयोग को भेजिए। ठीक है, ये विद्युत सेवा आयोग को भेजकर मालूम करेंगे कि अब आगे आने वाली परीक्षाएं कौन से कराई जाएंगी। लेकिन आरटीआई के माध्यम से भविष्य का मालूम नहीं किया जा सकता, जो वर्तमान में चल रहा है उसका मालूम किया जा सकता है। भविष्य में कौन सी सरकार क्या निर्णय ले ले। एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे अगर आज 8 नवंबर था, शायद 8 अक्टूबर था या 8 सितंबर था, मुझे जितना याद नहीं है। 2016 में जब मोदी जी ने नोट बंद किए थे, तो उससे पहले अगर आप पूछते आरटीआई डाल के कि नोट कब बंद होंगे, तो नहीं उसका जवाब दिया जा सकता था ना। तो वैसे ही है कि भविष्य के बारे में आरटीआई भी जवाब नहीं दे सकती, कब क्या कहाँ हो जाए इसके बारे में हम नहीं जान सकते। यूपी ट्रिपल एससी पे खुद का एग्ज़ाम नहीं होते हैं
यूपीपीसीएल का क्या करा लेगा। फिर इन्होंने ये पता नहीं प्रश्न पूछा है या टोंट मारा है जो भाई जिन्होंने भी ये कहा है कि जब यूपी ट्रिपल एस अपने ही एग्जाम नहीं करा पाती है, यूपी ट्रिपल एस अपने एग्जाम जब नहीं करा पा रही है तो यूपीपीसीएल के क्या करा लेगी। वैसे इन्होंने सही भी कहा है। और अगर ऐसा हो गया तो यूपीपीसीएल के तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। यूपीपीसीएल की तैयारी जो भी बच्चे करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेकार न्यूज़ होगी ये, अगर ये ऐसा हो गया तो। वैसे अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, प्रयास लगाए जा रहे हैं, और उनके अनुसार मैं कहता हूँ कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। इतना आसान नहीं होता है इन सब सारी चीज़ों को करना, ठीक है। होगा तो उसके लिए आवाज़ भी उठाई जाएगी, सारी चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। बाकी ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।